जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार का। इटावा सफारी पार्क में उत्तर प्रदेश की प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव अनुराधा वेमूरी ने पर्यटकों हेतु बहुप्रतीक्षित 2 एसी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके द्वारा सफारी पार्क के इको पर्यटन क्षेत्र में बनी सोविनियर शॉप का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही साथ उनके द्वारा लेपर्ड सफारी क्षेत्र का भी शुभारंभ किया गया। इस लेपर्ड सफारी में वर्तमान में 5 शावकों के साथ लेपर्ड सफारी का शुभारंभ पर्यटकों हेतु किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सफारी पार्क के आवासीय क्षेत्र में बने मल्टीपर्पज हॉल का भी लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान नगर इटावा क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुति की गई तथा छात्राओं द्वारा सफारी का भी भ्रमण किया गया। इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत विष्णु विहार कॉलोनी के एक घर के पास प्लॉट में एक 6 फीट लंबा और लगभग 11 किलो वजन का अजगर सांप निकल आया, जिसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने वाले डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने बताया कि अजगर एक विषहीन सांप है, लेकिन इसके काटने के बाद घाव की साफ सफाई न करने से सिर्फ गैंग्रीन का घातक संक्रमण हो सकता है। इटावा सदर विधानसभा क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र के प्रति योगदान के संबंध में सभी नागरिकों व विशेषकर युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यूनिटी मार्च पदयात्रा का आयोजन किया गया था। बसरेहर ब्लॉक के ग्राम किल्ली से शुरू हुई यूनिटी मार्च पदयात्रा नगला नधा होते हुए अतर सिंह महाविद्यालय पर जनसभा के साथ समाप्त हुई। इस पदयात्रा में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम अध्यक्ष व जनपद प्रभारी कमलावती सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, स्थानीय जनता, युवा और विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इटावा रेलवे स्टेशन जंक्शन पर पहुंचे उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर अमृत भारत के द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जो तेजी से चल रहे हैं, सभी को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब देख रहे हैं हम। कोशिश है हमारी जितना जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। मैं हर महीने आता रहूंगा, 15 दिन में आता रहूंगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कराया गया, जिसमें कुल 145 जोड़ों की शादी कराई गई, जिसमें से 7 मुस्लिम जोड़ा शामिल था। सभी जोड़ों की कन्याओं ने अपने अपने वर को मालाएं पहनाई। इटावा में सन 1988 से शुरू हुई लगभग 140 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक इटावा प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम सदर विक्रम राघव सहित एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी, सीओ सिटी अभय नारायण सहित सभी अधिकारियों की उपस्थिति में विधिवत पूजन हवन के साथ संपन्न हुआ। इस भव्य शुभारंभ में समस्त जिला प्रशासन और महोत्सव से जुड़े अधिकारीगण मौजूद रहे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने मिशन शक्ति अभियान के तहत चकरनगर तहसील में स्थित 2 दशक पूर्व दस्यु प्रभावित रहे बीहड़ गाँव की महिलाओं सहित किशोरियों व बच्चों को जागरूक किया। मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर दस्यु प्रभावित बिठौली थाना के गाँव जांगरा के प्राथमिक विद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन संपन्न किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं व किशोरियों को अपराध सहने की जरूरत नहीं है। इसके लिए 112 और 1090 पर बेझिझक शिकायत कर सकती हैं। यहाँ डेस्क पर महिला ही आपकी शिकायत सुनेंगी और यदि थाने जाती हैं तो थाने में भी महिलाओं के लिए एक और थाना बना है। यहाँ अपनी बात आसानी से कह सकती हैं, जिस पर कार्रवाई भी तुरंत की जाएगी। मिशन शक्ति ये उत्तर प्रदेश शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है। थाने के अंदर मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है, जहाँ महिला संबंधी अपराधों की सुनवाई होती है और उस पे जो भी जरूरी कार्रवाई रहती है वो तत्काल की जाती है। इटावा के विकास भवन में स्थित समस्याओं को सुना है। इसमें महिला उत्पीड़न और पेंशन की समस्याओं का निस्तारण कराया जा रहा है। इस मौके पर सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा कई महिलाओं के घरों में हुए विवाद का आपसी समझौता भी करवाया है। कई लंबित मामलों में 15 दिन का समय दिया गया है। सभी मामलों की आख्या आयोग को भी प्रेषित की जाएगी। इटावा के महोत्सव प्रदर्शनी में जिला आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपदा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और पंपलेट देकर किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनीश दुबे ने बताया कि जनपद के चकरनगर क्षेत्र और बड़पुरा क्षेत्र में बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या रहती है। इसके लिए यहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस प्रकार से आपदा के प्रबंधन से नुकसान न हो और कैसे समय रहते हुए अपनी फसलों को और लोगों की जिंदगी को सुरक्षित बचाएं। तकनीकी योग है और हम कोशिश करते हैं कि जनपद में संसाधन अच्छे हों। इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। जनता को दिखाने और समझाने के लिए स्टॉल भी लगाई है। प्रमुख तौर पर फसलों में लगने वाली आग को बचाने के तरीके भी बता रहे हैं। इसके
इसके लिए आधुनिक डिवाइस भी बनाई गई है, जिसका प्रयोग भी लोगों को बता रहे हैं। घरों में भी आग से बचाने के लिए बॉल बनाई गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से लोगों को उपलब्ध कराई जा रही, जिससे घरों को भी आग से सुरक्षित रखा जा सके। इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार का। जनपद हमीरपुर में SIR मतदाता पुनरीक्षण अभियान का कार्य लगभग पूरा होने को है। अभी तक 91.93% कार्य हुआ है, लेकिन अभी भी तमाम मतदाता ऐसे हैं जो 2003 की मतदाता सूची में मैपिंग के लिए मतदाता बूथों के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि BLO इन मतदाताओं को से 2003 वाला ब्यौरा कॉलम वाले खाना खाली रखने को कहकर फार्म जमा करा रहे हैं और जमा फार्मों को सत्यापित कर डिजिटाइज करने में लगे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विजय शंकर तिवारी ने बताया कि 4 नवंबर से शुरू हो अभियान अब अंतिम पड़ाव पर है। जनपद में 8,39,731 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण कराया गया था। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कुल 78,280 मतदाता ऐसे मिले हैं जिनका नाम मतदाता सूची से हटवाया जाएगा, जिसमें से 14,782 मतदाता ऐसे हैं जो मृत हो चुके हैं और 24,863 मतदाता ऐसे हैं जो घर पर नहीं मिले और 34,926 मतदाता ऐसे हैं जो जिला छोड़कर चले गए हैं। वहीं 2,781 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनका नाम मतदाता सूची में 2 जगहों पर दर्ज था और 928 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने गणना प्रपत्र देने से मना कर दिया है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन सुविधा बुक ए कॉल विद BLO शुरू की है। इसी iNet ऐप पर संदेश भेजना है। इसके बाद BLO आपको खुद फोन करेंगे और आपके हर संदेह और सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने बताया कि 1950 नंबर डायल कर किसी भी तरह की मदद हासिल कर सकते हैं। मनरेगा में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने संसद में विकसित भारत ग्रामीण विकास विधेयक जी राम जी 2025 पेश किया, जिसे लोकसभा में पारित कर दिया गया है। इसमें 2025 में लागू राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम में बदलाव करते हुए अब की जगह 125 दिन काम की गारंटी रहेगी। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों का आजीविका और सुरक्षा बढ़ाना है। साथ ही 25 दिन कार्य को और बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। जनपद हमीरपुर में 2,84,695 मनरेगा मजदूर हैं, जिसमें से 1,16,241 मजदूरों के जॉब कार्ड बने हैं। मनरेगा योजना में मजदूरी और दिन बढ़ाने से मजदूरों में खुशी देखने को मिली है और उन्होंने सरकार की प्रशंसा भी की है। जनपद हमीरपुर में मिशन शक्ति फेज 50 के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व उद्यान विभाग के सहयोग से हाईटेक नर्सरियों की देखरेख भी समूह की महिलाएं करेंगी। समूह का चयन कर लिया गया है, उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिला उद्यान निरीक्षक योगेंद्र तिवारी कहते हैं कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को रोजगार देने के लिए हमारा उद्यान विभाग एक पौथिया में हाईटेक नर्सरी का निर्माण हुआ है। उसमें समूह के महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा और 2 रुपए प्रति पौधा बिक्री करेंगे। यदि किसान बीज अपना देता है तो उसको 1 रुपए पौधे तैयार करने की लागत देनी पड़ेगी। केंद्र व प्रदेश सरकार की पहल से लगातार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने बताया कि पौथिया हाईटेक नर्सरी की जिम्मेदारी ओम शांति समूह को महिलाओं को दी गई है, जहां महिलाएं आधुनिक तरीके से विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों को उगाएंगी, जिसमें आधुनिक तरीके से बीज बोने से लेकर पौधे उगाने व उनकी देख रेख कर सकेंगी। इस योजना से महिलाओं को काम के साथ आमदनी का जरिया भी बनेगा। जनपद हमीरपुर में पर्यटन व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 29 जनवरी से 31 जनवरी तक 3 दिवसीय हमीरपुर महोत्सव का भव्य आयोजन पुलिस लाइन में किया जाएगा। महोत्सव में बुंदेलखंड की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा महोत्सव को व्यापक पहचान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रांतों से प्रसिद्ध कलाकारों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। जनपद हमीरपुर में व्यवसाय से लेकर अपनी निजी सुख और सुविधाओं के लिए जिले के 1,56,888 लोगों ने 21 बैंकों से कुल 2,989,35,000 का कर्ज लिया, लेकिन 39,249 कर्जदारों ने कर्ज नहीं चुकाया और 15,000 ऐसे कर्जदार हैं जिन्होंने 10 वर्षों से न तो कर्ज का पैसा दिया है और न ही कोई जवाब दे रहे हैं। LDM संगम लाल मिश्र बताते हैं कि सभी कर्जदारों से कर्ज वसूली के प्रयास किया जा रहा है। जनपद हमीरपुर में जलोदय जल अभियान के तहत चंद्रावल नदी के पुनरुद्धार कार्य का शुभारंभ जल शक्ति मंत्री रामकृष्ण निषाद ने हवन पूजन कर किया। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कहा कि चंद्रावल नदी 68 किलोमीटर लंबे प्रवाह के साथ केन नदी में मिल जाती है। इस नदी की जल ग्रहण क्षमता 990 वर्ग किलोमीटर की है। यह नदी जनपद हमीरपुर को 18 गाँव से होकर गुजरती है। नदी की गहराई और चौड़ाई में एक रूपता लाने के लिए नदी का पुनरुद्धार कराया जा रहा है। अगली प्लानिंग हम लोगों का है कि हम समतल करा के वृक्षारोपण कराएंगे, तो कहीं भी ऐसा न हो कि हम किसी गड्ढे को भरने लगे, वो मिट्टी हमारी तटबंधों पे आएगी।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।